Hello, myself Prabhakar Pramod Jha, a practicing registered valuer. Today we are going to learn startup valuation. In this startup valuation, you are going to learn post money valuation and pre money valuation. मैं प्रभाकर प्रमोद झा एक प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टार्टअप वैल्यूएशन। इस स्टार्टअप वैल्यूएशन में आप सीखने वाले हो पोस्ट मनी एंड प्री मनी वैल्यूएशन। आई विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं दोनों लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। This is the question. Mumbai Venture Mumbai Venture considering to invest Mumbai Venture considering to invest 4,000 crores in equity of Fresh Good Technology. A Fresh Good Technology is food tech company. मुंबई वेंचर जो कि इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है, सोच रहा है इन्वेस्टमेंट करे 4,000 crores इक्विटी में इन्वेस्ट करना सोच रहा है फ्रेश गुड टेक्नोलॉजी के। फ्रेश गुड टेक्नोलॉजी क्या है? एक फूड टेक कंपनी है। So Mumbai Venture is planning to invest 4,000 crores in the equity of Fresh Good Technology. Fresh Good Technology is a food tech company. Now the first, how much amount investment? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? मुंबई वेंचर। किस कंपनी में? फ्रेश गुड टेक टेक्नोलॉजी। फ्रेश गुड टेक टेक्नोलॉजी क्या है? एक स्टार्टअप है फूड टेक कंपनी का। उसमें मुंबई वेंचर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है। कितना? इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 4,000 crores. The required rate of return is 40%. In this question, 40% is the required rate of return. So the investment amount is 4,000 crores. First key point. Second, required rate of return is 40%. Okay. पहला की पॉइंट क्या है कि 4,000 crores इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेकंड, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न क्यों 40% है? तो उसका रीजन है कि ये एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुंबई वेंचर को कितना रिटर्न चाहिए? मिनिमम 40% इसने बोला है। स्टार्टअप क्या है? बहुत कम ही सक्सेस होता है, ज्यादातर स्टार्टअप्स डूब जाते हैं। इसके लिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको रिटर्न्स ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए। कोई इन्वेस्टर, कोई कैपिटलिस्ट, वेंचरलिस्ट कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए होते हैं। When the investors like a venturalist, capitalist, they are investing PE fund, PE equity funds, they are investing in startups. So obviously they require a good amount of return. So return they are expecting 40%. And is planning for the same period of 5 years. The time horizon is 5 years. Fresh Good Technology has projected EBITDA of 5,000 crore for the year 5. So that means Fresh Good Technology is not going to earn up to 5 years. In the 5 years, they are going to earn 5,000 crores. Basically, startups like a Paytms, Amazons. So when they are initial years, they incur the cost. They are targeting on to getting the customers. They want to make the marketing cost. Marketing costs are huge, so they are not going to earn. So all the startups are not going to earn in the initial years. So this question also, Fresh Good Technology is going to earn in the year 5th onwards. They are going to earn. स्टार्टअप जो भी होते हैं ना, वो इनिशियल ईयर्स में अर्न नहीं करते हैं। आप अगर फ्लिपकार्ट को देखो, अमेजोन को देखो, कोई भी स्टार्टअप्स, मेरू का देख लो, कोई भी देखो, जोमेटो, तो उनका क्या होता है ना, इनिशियल ईयर उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा किया है। या तो कोई भी स्टार्टअप्स, उसको टाइम लगता है मार्केट में सरवाइव करने के लिए और फिर वो प्रॉफिट कमाना चालू करता है। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे प्रैक्टिकली ज्यादा लिंक नहीं करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन, on 5th year onwards,
दे आर गोइंग टू अर्न EBITDA ऑफ 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ इसको कौन से ईयर में होने वाला है? फिफ्थ ईयर में। ये फिफ्थ ईयर आपको मार्क कर लेना है। नाउ फॉर वैल्यूशन ऑफ स्टार्टअप वी हैव टू, they have given the details of multiplier of 6। वैल्यूशन के लिए आपको मल्टीप्लायर दिया है इन्होंने 6। अगर कोई चीज 5,000 कमाता है, कोई कंपनी अगर 5,000 का उसका EBITDA है, तो 5,000 में तो नहीं दे देगा वो। अगर फ्रेश गुड टेक्नोलॉजी 5,000 करोड़ वो उसका EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, तो आपको 5,000 करोड़ में तो नहीं देगा। अगर कोई कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 2 रुपए कमा रहा है, तो उसका वैल्यू 2 रुपए थोड़ी होगा कि 2 रुपए तो कमा रहा है, तो उसके लिए कुछ तो कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लायर दिया है। तो मल्टीप्लायर जो भी वो कमाता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो गया इसका कंपनी का वैल्यू? 12 रुपीज। जैसे 2 रुपये कमाता है कोई कंपनी, उसका मल्टीप्लायर 6 दिया हुआ है, तो उस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया? 12 रुपीज। ऐसे ही इन दिस एग्जाम्पल, in company is earning 5,000 crores. So 5,000 multiply by multiplier is 6. So how much? 30,000. Okay, 30,000 crores is the gross valuation. Okay, net debt is 200 crores. So we have to minus debt 2,000 crores, and cash balance we having. So we have to add. So these are the adjustment we have to do. So 30,000 minus 2,000 plus 600. So how much? 30 minus 2, 28. 28 plus 600. So 28,600. कैसे आया ये? तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, इट्स बिकम अ 30,000। 30,000 माइनस 2,000, 28,000 प्लस 600 is the cash balance. So this is the valuation. Gross valuation minus adjustment, then you will get valuation. Valuation is 28,600. This is the valuation of fifth year because this EBITDA is of fifth year. ये EBITDA कब का है? फिफ्थ ईयर का। तो आपका ये वैल्यूशन भी होगा फिफ्थ ईयर, because we are taking a EBITDA of fifth year, so the valuation is also of fifth year. Then after that you have to take the present value. So present value, required rate of return is given 40%, so you have to get the present value. How you will get the present value? 28,600 divide by 1 plus 0.4 raised to 5, because 5 years. So in this way you will get, you can do it. या करो आप। देखो आपको 5 साल का बाद का वैल्यू 28,600 मिला है, तो आप अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू करोगे 40% से, क्योंकि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए इन्वेस्टर को? 40%। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो, 28,600 डिवाइड बाय 1.4 close the bracket raised to 5, 28,000 divided by 1.4, and take the calculator.
So it will come 5317. ये आपका ये आएगा 5317 करोड़, 5317 करोड़, 5317 करोड़, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। वी गॉट द वैल्यू ऑफ गुड टेक्नोलॉजी आफ्टर present value of good technology. So present value of good technology is how much? 5317. This is also known as a post money valuation. Post money valuation. How much is the value of fresh good technology? अगर हम लोग मुंबई वेंचर अगर खरीदना चाह रही है फ्रेश गुड टेक्नोलॉजी, तो उसका वैल्यू क्या है? तो उसका वैल्यू कितना होगा? बेस्ड ऑन दिस 28,600, ये फिफ्थ ईयर का वैल्यू होगा, उसको डिस्काउंट करोगे आप तो 5317, ये 5317 आपका आ जाएगा। नाउ प्री मनी वैल्यूशन, प्री मनी वैल्यूशन, वंस यू गॉट 5317, देन हाउ मच इज योर प्री मनी वैल्यूशन? प्री मनी वैल्यूशन आपका कितना है? तो आपका क्या है फॉर्मूला उसका? पोस्ट मनी वैल्यूशन, पोस्ट मनी वैल्यूशन माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। So post money valuation is 5317 minus investment amount 4,000 crores. So pre money valuation is 1317. वो फॉर्मूला क्या है प्री मनी वैल्यूशन का? पोस्ट मनी वैल्यूशन माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना कर रहा है? 4,000 करोड़ कर रहा है। टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है? 5317, 4,000 करोड़ कर रहा है, तो उसकी प्री मनी वैल्यूशन कितनी होगी? 1317। पोस्ट मनी वैल्यूशन 5317 and post money pre money valuation 1317. Now ownership share that we should ask in the good technology, ये एमबी कितना ओनरशिप पूछ सकता है? अगर टोटल कंपनी की वैल्यूशन 5317 है, उसमें से 4,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो कितना होगा? कितना परसेंटेज वो मांगना चाहिए? 4,000 डिवाइड बाई 5317 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये आपका आएगा 75%। So 75%. So first question answer, ownership share should ask for by MB। कितना ओनरशिप मांगना चाहिए? अगर वो 4,000 करोड़ लगा रहा है 5317 में, टोटल वैल्यूशन कितनी है कंपनी गुड टेक फ्रेश गुड टेक्नोलॉजी का? 5317, उसमें वो 4,000 करोड़ लगा रहा है, तो उसको कितना वैल्यूशन, कितना परसेंटेज स्टेक मिलेगा? 75%। इसको अगर समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर किसी कंपनी का 100 वैल्यू है, एक कंपनी का वैल्यू 100 रुपया है, अगर उसमें से हम 60 रुपए लगा रहे हैं, तो हमको कितना परसेंट मिलना चाहिए? 60% मिलना चाहिए। कैसे फॉर्मूला बना? 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपने को 60% मिला। सेम वे अगर इस कंपनी का वैल्यू वैल्यू टोटल वैल्यूशन है 5317 और हम लोग इसमें डाल रहे हैं 4,000 करोड़, कितना मिलना चाहिए अपने को? सेम फॉर्मूला 75%। ठीक है। और एक चीज, ये इस वे से भी आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है 28,600, यहाँ तक तो आप समझ गए हो। इसके बाद अगर आपको 1 + 0.4 और ये निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? अगर समझ लीजिए आपको एक्सेल नहीं दिया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं एग्जाम में निकालने, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे कर सकते हो, 28,600 डिवाइड बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.404 नहीं, ये 40% है, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, ऐसा अगर आप करोगे
और जो आंसर आएगा उसको 28,600 को डिवाइड कर लोगे, ये कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 5317। अगर इसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक्सेल में क्या करो, 1/1.4 करो, फिर उसको इक्वल टू, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन, चार, ऐसा 5 बार करो, जो भी आंसर आएगा, जो आंसर आया आपको उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 28,600 को, तो भी आपका आंसर 5317 है। And if you are having Excel, then you can easily find out the present value, so that will be not a problem. So this is just I have shown you a simple way if you don't having a Excel how to calculate. Otherwise, you can use this method. You can easily calculate, able to calculate.